कदों को उठे सो? मैं तुसी कदों उठे सो हम सुबह नाश्ते तो बाद? मौसम ठीक थी। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਨੇਮ ਪਲੇਸ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸੌ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਟਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ 7:20 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ। तो ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬੈਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਂ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਭੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਆਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੀਤ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮॉल ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ मूवी का किन्ने पैसे कोई मूवी देख लेंगे। मैं कि चलो वेखा मौसम के हिसाब से जिस तरह होएगा। बारिश हुई तो जाहिर है मैं बल्कि टेलर को भी जाना सी, क्योंकि बिना लैके आई है इंडियन सलवार। वो इंडिया तो इंडियन मैंने सिलवाई थी। मैं वो खा के मैं बनवाई रख के सारा, और सही नहीं सीतियाँ। मैं चलो वो स्पैशल लैके आई है। मैं खा के ना उन्होंने कहा कि सी दे। वेलिया की हिसाब किताब है तो इन्ना ज़्यादा तेज़ बारिश है, क्योंकि कल वो एग्जाम है तो कल भी निकलना मुश्किल है कितने, क्योंकि शाम को एग्जाम है। उत्थे सुबह होंगी है ना कैनेडा, इस करके इतने शाम होएगी तो एग्जाम है तो फिर परसों चले जाना इन्होंने। बारिशा तो होने पूरा हफ्ता थ्रू आउट होनिया ही ने, कितने थोड़ी कितने बहुती। अज का तो थंडरस्टॉर्म का लिखा सी ना, मैं हुण सुबह उठ के पढ़िया तो थंडरस्टॉर्म लिखा सी 12 बजे तो बाद ना। कुछ कोई पता थोड़ी चलता है फोन तो नहीं आता। जी वीडियो ये बनानी है ना जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूं, तो मैंने सोचा कि जैसी भी वीडियो है मैं उसी तरह शेयर कर देती हूं। तो यहाँ पे हम अबू के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और बारिश में एंजॉय भी कर रहे थे साथ साथ। मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो ऐसे ही सही। तो खैर बारिशें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं इस दफ़ा, मतलब ईद के बाद स्पेशली, क्योंकि मानसून चल रहा है आपको पता है।
तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस दफ़ा। और ये देखें, ये चिड़िया बैठी हुई है बेचारी छुप के, बारिश की वजह से एक तरह से ये पनाह ले रही है यहाँ पे पिलर के पास। और यहाँ पे वैसे भी परिंदे जो होते हैं, बारिश वारिश होती है तो यहाँ आके बैठ जाते हैं, और इनके बल्कि घोंसले भी हैं यहाँ पे। तो खैर बारिश की वजह से परिंदे हों, जानवर हों, इंसान हो, सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और मतलब मानसून में तो खैर होता है, हमेशा ही होता है इस तरह, ये कोई नई बात तो नहीं है वैसे। लेकिन बहरहाल ये कि जब इस तरह की बारिश होती है तो थोड़ी परेशानी भी होती है। तो क्योंकि मतलब आपने देखा ही होगा टीवी पे और सुना भी होगा कि किस कदर मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं और इस तरह। और ये आम देखें, ये सब बहुत कम लगे हैं। लेकिन ये कि बारिशों के बाद थोड़े से ही बड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग को आए हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम आए थे तब तो बहुत छोटे छोटे थे। तो इस दफ़ा सभी कह रहे थे कि क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं तो आम वगैरह जो हैं, मतलब और भी फ्रूट्स वगैरह जो है ना, वो इतने बड़े ही नहीं हुए। जामुन वगैरह भी हमने देखे बाज़ार में, और वो हम लेके भी आए, तो वो भी मतलब सब यही कह रहे थे कि क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं तो इस वजह से इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मेरा गला भी थोड़ा सा वैसे ख़राब है, ये भी वजह थी वॉइस ओवर ना करने की। तो खैर इस दफ़ा हमारा ये है कि शायद हम ये आम खा सकें, क्योंकि पहले हम लोग आते हैं जब भी गर्मियों में, तो जून के एंड पे हम लोग चले जाते हैं। तो ये आम जो ये वाला पेड़ है ना, ये इसके अभी पत्ते नहीं हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत हम चख लेते हैं वैसे, लेकिन इस दफ़ा हमारा ये था कि शायद हम खा सकें, तो देखते हैं। तो वैसे तो खैर एक आध हमने इसका आम जो है वो टेस्ट किया है, अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं वैसे तो ये। यहाँ पे अबू बैठ के बारिश एंजॉय कर रहे हैं। और एक्चुअली हम सभी यहाँ पे जब बारिश होती थी या इवन हल्की फुल्की हवा भी चलती थी ना, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते थे बाहर आके। सुबह के टाइम तो खैर अबू को वैसे भी आदत है, अबू सुबह उठ के यहाँ बैठते हैं और मतलब थोड़ी देर के लिए, और चाहे मतलब अगर मौसम अच्छा नहीं भी है फिर भी थोड़ी देर के लिए बैठते थे। तो हम लोग भी अबू के साथ भी बैठ जाते थे, और स्पेशली जब बारिश होती थी तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अबू के साथ काफ़ी गपशप करते थे और मतलब बहुत इन्जॉय करते थे। तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी रही है ना, आपको पता है पाकिस्तान में मतलब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही लगती है वैसे जब हम आते हैं तो खैर शुरू के जो 1.5-2 महीना था वो तो इसी तरह बारिश को तरसते हुए गुजर गए। छोटी ईद के आसपास बारिश हुई थी, तो फिर खैर बड़ी ईद से थोड़ा पहले बारिशें स्टार्ट हो गई, और आपको पता है फिर मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो फिर तो मतलब बड़ी ईद के बाद तो रेगुलर बारिश होती रही है। और मतलब अगर नहीं भी होती थी तो मतलब हल्का फुल्का ऐसे मौसम ऐसे हो जाता था, बादल और ये वो, लेकिन ये कि ह्यूमिडिटी बहुत होती थी, जिसकी वजह से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी तबीयत हो जाती थी। कि देखें ये पानी ये पूरा बारिश की वजह से यहाँ पे भरा हुआ है, और ये मतलब नई बात नहीं है वैसे, क्योंकि हमेशा इस मौसम में इतना ज़्यादा बारिश होती रही है ना, क्योंकि मुझे याद है कि ये हमारा लॉन पूरा भर जाता था, फुल हो जाता था पानी से। और वो जो कॉर्नर वाला वहाँ पे एक छोटा सा दरख्त है ना, किस चीज़ का मतलब पता नहीं, वो करूंडे या क्या बोलते हैं उसको, तो वो जो था वहाँ से कोई जगह है नीचे गटर टाइप कुछ पता नहीं क्या, वहाँ से खोलते थे तो पानी बाहर निकला करता था, तो ये फुल भर जाता था। इवन पानी जो था ये गाड़ी वाली जो ऊपर जगह है वहाँ पर भी ऊपर आ जाता था। तो आज भी हम लोग इस तरह बैठे हुए थे कि चलो मौसम एंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग अपनी चेज़ घसीटते घसीटते बहुत पीछे तक ले गए, क्योंकि हमारे कपड़े भी भीग गए थे, क्योंकि बारिश बहुत अंदर तक आ रही थी। और ये बाहर का देखें, ये कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये तो नए इलाके हैं, यहाँ पे तो पानी मतलब बहुत ज़्यादा भी बारिश हो ना तो आधे घंटे में निकल जाता है ख़ुद ब खुद। लेकिन जो अंदरून शहर होता है ना, जो मतलब पुराने इलाके हैं, जो थोड़ा सा नीचे वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़रा बाहर जाते रहे, हमने देखा है रोड्स पर भी पानी भरा हुआ, और मतलब टीवी पे भी देखा है। तो वो तो मतलब लोगों को देखा बेचारे इस तरह उनके घरों में पानी चला गया, और वो कमर तक उनके पानी है, गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे मतलब डूबी हुई हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं बारिश के दिनों में। तो जहाँ पे अच्छा लगता है, ज़ाहिर है मौसम किसको अच्छा नहीं लगता कि ठंडी हवा हो, बारिश हो, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये कि मौसम इस तरह का बहुत ख़राब भी करता है, और बहुत सी बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं बारिश की वजह से। लेकिन ये कि गर्मी के बाद जब बारिश होती थी तो किसको अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर है हम लोग भी बहुत एंजॉय करते थे, और अब्बू के साथ बैठ के चाय वाय पीते थे और उनसे स्टोरी सुनते थे, उनकी जॉब की, उनकी स्टूडेंट लाइफ की। और मेरी बेटी उनसे अक्सर मतलब अब्बू के साथ कोई ना कोई हिस्टोरिकल बातें उनसे पूछती थी, तो वो बताते रहते थे बेटी को The backstory of the diamond कि कैसे चोरी हुआ whatever.
तो यहाँ पे जो हमारा कोहिनूर हीरा चोरी हुआ था ना, जो गोरे ले गए थे, मतलब हमारा कोहिनूर जो था उसके बारे में पूछा जा रहा था कि कैसे चोरी हुआ, क्यों चोरी हुआ। तो बच्चों को मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है उससे। तो एक दफ़ा मैंने बताया कि शीश महल में इस तरह वो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो वो लोग ले गए जो अंग्रेज़ थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों ले गए। तो खैर, तो यहाँ पे मेरी बेटी जो बारिश के बाद निकलते हैं ना कीड़े मकोड़े टाइप, जो मतलब सांप की तरह के होते हैं, तो उनको तिनके से उठा के पानी में फेंक रही थी कि ये इस तरह मर जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो इतने सारे हैं क्योंकि बारिश के बाद तो बहुत सारे निकल आते हैं। तो मैंने कहा तुम अब कितने फेंकोगी, लेकिन वो लगी हुई थी अपने काम में। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ कैसे हो ठीक ठाक नाना बाबू, तबीयत कैसे है? ठीक ठाक। तो ये ठीक है बस बोलना भी तरीके से जाता है। आपको बता रहा था कि आजकल इवन जो ट्रैवलिंग के प्राइसेस भी, हाँ जी, पेट्रोल 250 रुपये के लीटर है अपेरेंटली उसमें 300 से ऊपर भी आना है। इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। लोगों ने गाड़ियाँ बेच के साइकिल खरीदी। और साइकिल वैसे ठीक है, थोड़े फिट भी हो जाएंगे। सेहत अच्छी हो जाएगी। हाँ जी नाना बाबू, अब क्या करते हैं? सब टीवी वगैरह देख रहे हैं? नहीं, बाहर लार में बैठे हैं। मौसम अच्छा है इस टाइम? अब दोबारा है, कुछ हवा चल रही, हाँ बस थोड़ी थोड़ी। दोपहर को बारिश हुई। अच्छा नाना बाबू, मामा से बात करना जरा। कोरोना तो भी हो गया आपको। हाँ जी, मुझे कोविड इसकी क्वारंटीन सिर्फ 5 दिन है। वो कहते हैं 5 दिन क्वारंटीन करें, उसके बाद बिकॉज वायरस अब कमज़ोर हो गया। हाँ जी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को होता है, वो जो पहली बार और स्पेशली ओल्डर लोगों को तो काफ़ी अटैक। मामा से बात कर। जी तो ये जो थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मैंने अब्बू के साथ बातें करते हुए, चाय शाय पीते हुए और बारिश में मैंने जो रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा चलो आज ये ऐसे ही मतलब शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था वॉइस ओवर करने का। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही सही। और बाकी कुछ और थोड़े दिनों के क्लिप्स हैं डिफरेंट डेज़ के, तो कुछ गेस्ट वेस्ट आते रहे। और बाकी मेरी बहू आई हुई थी ईद पे, ईद से पहले वो आई थी और ज़ाहिर ईद उसने हमारे साथ की थी। उसके बाद ईद के थोड़े दिन बाद भी वो रही हमारे साथ। तो हम लोग कहीं ना कहीं जाते भी रहे। अब वैसे बारिशें थी, मतलब बारिश में इतना तो नहीं, लेकिन ये कि हम लोग जैसे ही बारिश रुकती थी कुछ प्रोग्राम बना लेते थे, तो कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो वो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जहाँ भी हम लोग घूमने फिरने गए, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपसे। तो मैंने सोचा कि आज जो थोड़े बहुत क्लिप्स हैं मैं ये शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की थी, और मेरा पता नहीं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज जैसे भी है इसी तरह मैं शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Can you pass me a glass?